वेलकम टू क्रीट्स पैशन। हेलो फ्रेंड्स, हम देख चुके हैं पिछली वीडियोस में व्हाट इज़ साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव क्या होती है, बहुत अच्छे से मैंने बताया कि साउंड वेव क्या होती है और वेव क्या होती है। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, वेव लेंथ भी मैंने बता दिया है। और अब हम देखेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि वेव लेंथ और वेव क्या होती है, साउंड वेव क्या होती है। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज एम्पलीट्यूड। तो ये मैंने एक वेव साउंड वेव बनाई हुई है। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन द साउंड वेव इज अ पार्टिकल मूवमेंट। ठीक है, हर एक पॉइंट, अगर ये जो पूरी वेव है, ठीक है, यहाँ से ये पूरी क्या है, साउंड वेव है, इसका कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। ठीक है, तो ये हमें पार्टिकल की मूवमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है कि पार्टिकल की मूवमेंट बता रहा है। ठीक है, पार्टिकल कितना मूव कर रहा है और कहाँ मूव कर रहा है। When there was no sound, a particle was standing at equilibrium position. ठीक है, तो जब कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम यानी कि अपनी जगह पे बिल्कुल स्टिल खड़े हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो अगर इस ग्राफ में हम देखें तो यहाँ पे है पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, तो पार्टिकल बिल्कुल अपनी जगह में खड़े हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है, और जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होगी यहाँ से, ठीक है, साउंड वेव निकलेगी, साउंड एनर्जी निकलेगी, तो यहाँ से पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से उठ के ज़ोर से आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा और फिर वापस अपनी जगह में आ जाएगा। ठीक है, ज़ोर से आगे जाके फिर पीछे आके फिर अपनी जगह में आ जाएगा। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, टू एंड फोर्थ मोशन करते हैं परफॉर्म, जिसकी वजह से साउंड एनर्जी ट्रैवल करती है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल जब आगे जाके फिर पीछे आके अपनी जगह में आता है, तो इसे बोलते हैं वन वेव। ये क्या होती है, एक वेव। ठीक है, अब साउंड एनर्जी कम्स, पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टू वाइब्रेट। ठीक है, तो जब साउंड एनर्जी जो है वो निकलती है, प्रोड्यूस होती है, यहाँ से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो पार्टिकल क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं मूव करना, फॉरवर्ड यानी कि आगे, फिर बैकवर्ड पीछे, फिर वापस अपनी जगह में। ठीक है, सो दिस इज अ वेव। ठीक है, ये है वन वेव। अब एम्पलीट्यूड क्या है, वेव्स जो है टेल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो वेव हमें एक तरीके से क्या कर रही है, हमें बता रही है कि पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह से कितना हिला है। ठीक है, आगे जाके फिर पीछे आके फिर अपनी जगह में आया है। ठीक है, तो इससे पार्टिकल की क्या पता चल रही है, डिस्प्लेसमेंट, कितनी दूर गया है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी दूर चला गया है। ठीक है, सो इट इज़ द हाइट ऑफ द साउंड वेव्स पीक फ्रॉम द सेंटर लाइन। तो अगर हम देखें सेंटर से, ठीक है, बिल्कुल सेंटर लाइन जो है, यहाँ से लेके कितनी दूर तक गया है पार्टिकल। ठीक है, यहाँ से लेके कितनी दूर तक गया है पार्टिकल, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ था पार्टिकल, पहले इस लाइन में था और यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द डेफिनेशन क्या होगी एम्पलीट्यूड की, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जितनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, जितनी भी हुई है, उससे वो हमें किससे पता चलती है, एम्पलीट्यूड से पता चलती है। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है।